विलियन के इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रतिशत संघटन के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा ये जो विलियन है हमारा, तो विलियन दो पार्ट से मिलके बना होता है और उनको हम बोलते हैं विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, विलियन हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है ना। और जो हमारा विलेय होता है वो किसी भी विलायक में क्या होता है बेटा, मिक्स होता है। विलेय की कितनी मात्रा है, विलेय की कितनी मात्रा है ध्यान रखना है। मैं संख्या की बात नहीं कर रहा कि विलेय की संख्या क्या है। जब संख्या पढ़ेंगे तो उसको हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म जो संख्या पर आधारित होते हैं उनको अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और जो मात्रा पर आधारित है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सांद्रता की इकाइयाँ। सांद्रता क्या होती है कि किसी भी विलयन में विलेय कितनी मात्रा में है उसी को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता हम लोगों ने कई तरीके से देखा हुआ था कि सांद्रता हमारे टोटल 9 टाइप के होते हैं। उनमें से पहला था बेटा हमारे पास, फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, पहला वाला होगा हमारे पास जिसका नाम है क्या, प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संघटन पहला वाला हमारा हो जाएगा। प्रतिशत संघटन की बात करते हैं कि हम लोग किसी भी विलयन का ये बता सकते हैं कि उसमें विलेय कितना है। विलयन में विलेय कितना है बेटा, ये हमारे पास जो है तो फोर्थ लेक्चर है प्रतिशत संघटन का। उसमें हम ये बता सकते हैं कि विलेय की कितनी मात्रा है। अब विलेय की मात्रा हम प्रतिशत में भी बता सकते हैं, हम किलोग्राम में भी बता सकते हैं, हम जो है तो ml में भी बता सकते हैं, हम ppm में भी बता सकते हैं। अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। हम लोग एक दो इमेज देखते हैं और उस इमेज की हेल्प से हम ये निकालते हैं बेटा कि पर्टिकुलर विलयन में, ये हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में ये इमेज देखा हुआ था। संभवतः आपके दिमाग में होगा कि हम किस तरीके से किसी भी मतलब पर्टिकुलर विलयन कह दें या कोई भी मटेरियल हो गया, उस मटेरियल में हमारे पास विलेय कितना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है 0.15 MV, या बेटा अब ये 0.15 MV क्या है, फ्लोराइड आयन है। फ्लोरीन का सिंबल F है, आयन लिखा हुआ है। तो हमको ध्यान रखना है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पर कोई ना कोई तो चार्ज होगा। आयन लिखा है इसलिए, है ना। ये ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं। और ग्रुप 17 के मेंबर्स क्या होते हैं बेटा कि जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई न एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेबिलिटी रखते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, है ना। प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं और जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जिसमें निगेटिव चार्ज है, मतलब निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इसने किसी का इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जिसमें पॉजिटिव है वो डोनेट करता है। ऐसे बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में भी देखा हुआ था। जैसे एक हमारे पास बेटा यहाँ पे एक इमेज ये है आयोडीन सॉल्यूशन का इमेज। अब इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि जो इसका कंटेंट होगा तो कंटेंट होगा यहाँ पे 1% W भी लिखा है। अब 1% कौन है, इसमें 1% हमारे पास आयोडीन है, बाकी कुछ और होगा। ये W भी ये प्रतिशत में दिए हुए हैं, मतलब विलेय की मात्रा हम प्रतिशत में बता रहे हैं, इसलिए इसको हम प्रतिशत संघटन वाली इकाइयाँ कहते हैं। ऐसे बेटा एक दो इमेजेस और हैं हमारे पास, इसमें एक दो इमेजेस और हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास इसमें कुछ इमेजेस और हैं बेटा, लाइक दिस। ये एक जैसे देखो यहाँ पे है ये लिखा हुआ 50% W भी क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें 50% है। ये हमारे पास कोई एक मेडिसिन है बेटा, और उस मेडिसिन में जो मैग्नीशियम हमारे पास वो 50% W भी है। तो इनका परसेंट में लिखा होता है। हम कुछ भी ले आते हैं ना मार्केट से, खाने की चीज़ें, पीने वाली चीज़ें, अपनी बॉडी पे लगाने वाली चीज़ें, उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज लिखा होता है कि आखिर इसका है कितना परसेंटेज। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। पहले हम लोग NCERT को देखते हैं बेटा। NCERT को देखते हैं
कि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्या बातें दी हुई हैं, और उसके बाद हम लोग जो है तो उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी की बात देखते हैं। अच्छा, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? तो किसी भी विलयन, टोटल विलयन मैंने 100 मान लिया, 100% विलयन के 100 भाग या 100 आयतन भाग में विलय के भागों की संख्या या आयतन भागों की संख्या प्रतिशत संघटन कहलाती है। प्रतिशत संघटन, पहला जो सांद्रता की इकाई है वो हमारे पास प्रतिशत संघटन थी। अब उसमें से हमारे पास हम लोग एनसीईआरटी की यदि लाइन देखते हैं, लास्ट लेक्चर पे बेटा हम लोगों ने बात किया हुआ था कि हम संगठन को मात्रा के आधार पर, उसके गुण के आधार पर नहीं, मात्रा के आधार पर व्यक्त करते हैं, है ना, कि आखिर मात्रा कितनी है, किसी भी विलयन में विलय की कितनी मात्रा है। आज बेटा हम उसके आगे बात करने वाले हैं, उसके आगे इसमें बात करने वाले हैं कि आखिर किसी भी विलयन में कितनी मात्रा होती है। पहला है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखा है बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत जैसे एनसीईआरटी की लाइन है, पहले वो देखते हैं हम लोग। विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब विलयन के तो 2 ही अवयव हैं, जिसका भी हमको द्रव्यमान निकालना है ना। अवयव विलयन के कौन होते हैं बेटा? विलयन को बनाने वाले विलयन के अवयव कहलाते हैं। और विलयन को बनाता कौन है? विलेय और विलायक। विलयन को कौन बनाता है? विलेय और विलायक मिलकर विलयन को बनाते हैं। तो जिसका भी मुझे प्रतिशत निकालना है अवयव में, चाहे इस अवयव का निकाले चाहे इस अवयव का, तो उस अवयव की मात्रा दिया होगा मुझे कि 30 ग्राम है कि 40 ग्राम है, और विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100 कर देते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि एक विलयन का वर्णन जल में 10% ग्लूकोज, जैसे कोई कह दिया ये 10% ग्लूकोज रखा हुआ है, तो 10% का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है तो 10 ग्राम है। 10 ग्राम ग्लूकोज है किसमें? 90 ग्राम जल में। और टोटल चूंकि प्रतिशत की बात है तो टोटल हमारे पास जो विलयन है ना वो 100 ग्राम का है। टोटल विलयन 100, 10% ग्लूकोज का मतलब हो गया कि 100 ग्राम में से, कुल विलयन में से हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज था और 90 ग्राम उसमें जो है तो वाटर है। ऐसी बेटा इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों, जो भी हम लोग देखते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई बेटा, लाइक प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, कांच उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, है ना, कॉस्मेटिक का उद्योग हो गया, तो जितने भी इंडस्ट्रीज है ना उन सब में हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। प्रतिशत संघटन की बात करते हैं या द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं। आगे एक हमारे पास है व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन। अब ब्लीचिंग विलयन क्या होते हैं बेटा? हम लोग देखते हैं नगर निगम वाले या नॉर्मल हर जगह पे जहाँ पे बहुत सारा गंदगी है ना, वेस्टेज पड़ा रहता है, वहाँ पे पाउडर फेंकते हैं, उसको अपन ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो सोडियम क्लोराइड होता है, क्या होगा बेटा? सोडियम क्लोराइड। तो फॉर्मूला लिखते चलोगे, NaOCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो उस ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास 3.62%। अब ऐसा लिखा हो, ब्लीचिंग पाउडर तुमने खरीदा और उस ब्लीचिंग पाउडर के डिब्बे में लिखा हो 3.62% ब्लीचिंग पाउडर विलयन, तो इसका मतलब क्या समझोगे कि टोटल तो 100 ग्राम था, उस 100 ग्राम में से सिर्फ हमारे पास 3.62 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर है और बाकी जो बचा हुआ है बेटा वो हमारे पास 100 में से क्या हो जाएगा? वाटर होगा। ऐसे ही इसके आगे की बात करते हैं। ये तो पहला मेरे पास था द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब जितना प्रतिशत लिखा होगा उतने ग्राम तुमको समझ लेना है जिसका नाम दिया होगा, बाकी का जल समझना यदि नहीं दिया है तो। जैसे इसमें ब्लीचिंग लिखा है पर ये जल में है, तो बाकी का मतलब 3 के बाद जो बचते हैं 96 या 97% वो हमारे पास वाटर हो गया। अब आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। तो आयतन प्रतिशत तो वही होता है, और आयतन की बात करेंगे तो एक अवयव का आयतन विलयन का कुल आयतन। समझ लेते हैं, एथेनॉल में 10% विलयन, वहां पे था क्या कि 10% ग्लूकोज, यहाँ पे कह रहा है एथेनॉल में 10% विलयन का तात्पर्य हो गया कि हमारे पास जो 10 ml है बेटा वो हो जाएगा एथेनॉल,
10 ml हमारे पास एथेनॉल होगा और टोटल जो है तो 90 ml उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 90 ml वाटर हो जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन की बात है, अब यहाँ पे मैं ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ml बोल रहा हूँ। चूंकि आयतन लिखा हुआ है ना, तो आयतन को तो या तो हम लोग लीटर में शो करते हैं या ml में यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली या लेबोरेटरी में हम लोग प्रयोगशाला में लीटर बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, तो नॉर्मली हम ml की बात करते हैं। तो हमारे पास 10% विलियन जो लिखा होगा, इसका मतलब है कि 10 ml एथेनॉल है और वो 10 ml किसमें है कि वो जल में घुला हुआ है, और 10 ml लेके और 90 ml हम घोल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा टोटल 100 ml का सॉल्यूशन। आगे एनसीईआरटी की लाइंस को हम यदि देखते हैं, एनसीईआरटी की आगे की लाइंस को देखते हैं, तो इसी में हमारे पास है, इसी में हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट जो था, नेक्स्ट पार्ट जो था बेटा वो आ जाएगा और वो है क्या कि हम इस मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। आगे इसी में है एथिलीन ग्लाइकॉल का 35%। अब ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी एग्जाम में आ सकता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का कितना परसेंट हम लोग ऐड कर दें कि वो पानी को, या हमारे जो घर में कार रखे हुए हैं, गाड़ियों में जो इंजन रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर का जो फ्लूइड है वो जमने ना पाए। तो एथिलीन ग्लाइकॉल हम 35% यदि मिला देते हैं ना, तो ये वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब बर्फ, जल 0 डिग्री पे बर्फ बनता है, पर यदि हम 35% का मतलब क्या हुआ बेटा, 35 ml यदि हम एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दें, है ना, तो वो क्या करेगा कि ये जब टेम्परेचर 17.6 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस में, 0 पे बर्फ बनता है, अब 0 से भी -17 जब होगा तब जाके बर्फ बनाएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करते हैं तो एक हमारे पास और मात्रक होता है जिसमें हम, जैसे अभी मैंने जितने डायग्राम लिए थे शुरुआत पे, वो सब इसी पे बेस्ड थे, इस पे बेस्ड थे बेटा। एक का नाम क्या लिखा था, 0.15% WV फ्लोराइड आयन। फिर बेटा अभी एक और था 50% WV और मैग्नीशियम सल्फेट था, मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ था। ये WV% का मतलब क्या हुआ कि जो मुझे विलेय लेना है वो ग्राम में लेना है और आयतन टोटल 100 का मानना है। तो वही बात यहाँ पे है कि ये यहाँ लिखा है कि देखो, द्रव्यमान का मतलब W हो गया और आयतन का मतलब V हो गया। प्रतिशतता मेरे पास 3 प्रकार की होती है, वो अभी नोट्स में हम लोग देखे ले रहे हैं, उसको नोट्स में देखे ले रहे हैं। यहाँ तक ये एनसीईआरटी की लाइन थी, थोड़ा सा लाइनों को इनको देखना है अपने को, आगे हम नोट्स में देखे ले रहे हैं बाकी की बातों को।